उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार को हुआ भीषण अग्निकांड पूरे देश को झकझोर गया है। अलीगंज इलाके की एक बहुमंजिला इमारत में लगी आग ने कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में अब तक 15 छात्रों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि अन्य लोगों के घायल होने की सूचना है। कुछ लोगों के अब भी अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 2:15 पर अचानक इमारत से धुआं उठता दिखाई दिया। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी बिल्डिंग धुएं की चपेट में आ गई। जिस इमारत में आग लगी उसके बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और पहले फ्लोर पर पेट शॉप और क्लिनिक संचालित हो रहे थे, जबकि दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर के साथ एक स्टूडियो भी संचालित किया जा रहा था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार आग लगने के बाद कई छात्रों ने खुद को बचाने के लिए बाथरूम में बंद कर लिया था। शायद उन्हें लगा होगा कि वहां धुएं और आग से कुछ देर तक सुरक्षा मिलेगी, लेकिन हालात इतने तेजी से बिगड़े कि कई छात्रों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। एक छात्र ने जान बचाने के लिए पहली मंजिल से छलांग लगाई, लेकिन नीचे लगी लोहे की ग्रिल पर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल से सामने आई तस्वीरें और वीडियो इस हादसे की भयावहता को बयान कर रही हैं। आग की लपटें पूरी इमारत को अपनी चपेट में लेती दिखाई दी, जबकि बाहर खड़े परिजन और स्थानीय लोग अंदर फंसे छात्रों को लेकर चिंतित नजर आए। राहत और बचाव कार्य के लिए फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात की गई। बचाव कर्मियों को इमारत के पीछे की दीवार तक तोड़नी पड़ी ताकि अंदर फंसे लोगों तक पहुंचा जा सके। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रमुख सचिव संजय प्रसाद भी मौके पर पहुंचे। अभी कुल 13 बच्चे निकाले गए हैं, सबको भी अस्पताल भेजा है। बड़ी घटना। सर, हम लोग देख पा रहे हैं आप तो 2.5-3 घंटे से खुद खड़े हुए हैं और एक एक पल आपके लिए गुजारना बेहद मुश्किल हो पा रहा था। बड़ी घटना है। सर, अभी अंदर का क्या है? अंदर धुआं है। अब बच्चे तो वहाँ नहीं है, लेकिन एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है और एक एक कमरे को चेक किया जा रहा है, क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर बहुत था अंदर, तो उस फर्नीचर के धुआं के कारण को दिख नहीं रहा है। फिर भी फायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं, एनडीआरएफ के लोग मौके पर हैं और पूरे सामान को एक एक कमरे को सर्च किया जा रहा है। लगातार पूरे ऑपरेशन को 2.5-3 घंटे से आप देख रहे हैं। क्या घटनाक्रम कैसे हुआ? घटनाक्रम बताया जाता है कि अचानक आग भड़की और ये एनिमेशन सेंटर था। बच्चे यहाँ पर जो कार्टून बनाना सीखते थे उसको करके काम करते थे और उसमें अचानक घटना कैसी, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली मुझे, लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे पीछे की तरफ और वहीं ऐसा धुआं गया कि बच्चे बच नहीं पाए। कितने बच्चों की डेथ हुई? कितने बच्चे थे शामिल? अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा। 14 में देखा होगा आपने किस तरीके दीवार तोड़ करके अंदर गए। रास्ता कोई नहीं था, उस रास्ते में धुआं था, तो दीवार तोड़ करके अंदर गए, वहाँ मैं था। बहुत दुखद घटना है। सर, घायलों को कहाँ पे भेजा? अब सबको केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजे। कौन सी कोचिंग की जानकारी है? ये एनिमेशन सेंटर था और गर्मी की छुट्टी में बच्चे यहाँ सीखने आते थे कंप्यूटर पे एनिमेशन बनाना। बॉडी निकाली गई? अभी 13 की संख्या है। एग्जैक्ट आंकड़ा थोड़ी देर बाद में पता चला। कितने एज के बच्चे रहे? यही बच्चे 16-17 साल 15। हाँ, कोचिंग के थे। सर, आपके लिए बहुत नाजुक पल है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। सबका इलाज अच्छा चल रहा है। सबको हम स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। अब बिल्डिंग मालिक पे क्या कार्रवाई होगी? अभी हम कह पाएंगे कार्रवाई। अभी हमारे बच्चे बचे हैं। अभी ये सब नहीं पता मुझे। मैं आग लगने के बाद पहुंचा हूं। अब घटना बड़ी है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें। बड़ी घटना है जी, इतनी बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ी घटना है। 15 बॉडियां बाहर निकाली गई हैं। 14 बॉडी मैंने अपनी आंखों से देखा। सर, एक भावुक पल है आपके लिए जी। प्रशासन ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में एम्बुलेंस तैनात की, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बीच एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता था?
हर बार किसी बड़े अग्निकांड के बाद हम यही सुनते हैं कि जांच होगी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ हादसे के बाद की कार्रवाई पर्याप्त है? क्या हमारे शहरों में चल रहे कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, हॉस्टल और व्यावसायिक इमारतें नियमित रूप से फायर सेफ्टी ऑडिट से गुजरती हैं? क्या आपातकालीन निकास मार्ग वास्तव में उपयोग के लिए तैयार रहते हैं या सिर्फ कागजों में मौजूद रहते हैं? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कोई पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में देश कई बड़े अग्निकांड देख चुका है। गुजरात के राजकोट गेमिंग जोन हादसे ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। दिल्ली, मुंबई, सूरत, अन्य शहरों में भी कोचिंग सेंटरों, अस्पताल, फैक्ट्रियों और व्यावसायिक परिसरों में आग लगने की घटनाओं ने दर्जनों लोगों की जान ली है। लगभग हर जांच में कहीं न कहीं सुरक्षा मानकों की अनदेखी, अवैध निर्माण, बंद निकास मार्ग या अग्निशमन उपकरणों की कमी जैसी बातें सामने आती रहती हैं। लखनऊ का यह हादसा भी प्रशासन, नगर निकायों और संबंधित विभागों के सामने कई प्रश्न छोड़ गया है। जिस इमारत में रोजाना बड़ी संख्या में छात्र आते थे, क्या वहां पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम मौजूद थे? क्या स्थानीय स्तर पर नियमित निरीक्षण हुआ था? अगर हुआ था तो क्या कमियां पहले से चिन्हित की गई थी? और यदि कमियां थीं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देश में शिक्षा के बड़े केंद्रों में हजारों छात्र रोजाना ऐसी इमारतों में घंटों बिताते हैं। माता पिता यह भरोसा करके अपने बच्चों को भेजते हैं कि संस्थान सुरक्षित होंगे, लेकिन जब किसी कोचिंग सेंटर या लाइब्रेरी में इस तरह का हादसा होता है तो सिर्फ एक इमारत नहीं जलती बल्कि कई परिवारों के सपने भी राख हो जाते हैं। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार राहत और बचाव अभियान जारी है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है, लेकिन जांच की असली सफलता तभी होगी जब वह सिर्फ कारणों की पहचान तक सीमित न रहे, बल्कि यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी त्रासदियां दोहराई न जाए। लखनऊ की यह घटना एक दर्दनाक याद दिलाती है कि फायर सेफ्टी कोई औपचारिक कागजी प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन बचाने की व्यवस्था है। जब तक सुरक्षा नियमों का ईमानदारी से पालन नहीं होगा और जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक हर नया हादसा हमें यही पूछने पर मजबूर करेगा कि आखिर अगला नंबर किसका, किस शहर में और कब होगा। लोकमत हिंदी के सपोर्ट में इतना ही।